अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस शुरू में मुअद्दबा ने गुजारिश है कि कोई भी साथी तस्वीर खींचने की फ़ोटो की कोशिश न करे। आमतौर पर मोबाइल के ज़रिए से फ़ोटो लिया जाता है, ये तस्वीर खींचना जायज़ नहीं है। इसलिए कोई भी साथी ये न करे कि फ़ोटो खींचे, इसे बचा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ु अन कसीर। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम और इस्लामी भाइयों, हर दिन ये शिकवा और शिकायतें हैं और हकीकत भी हैं कि हालात हालात हालात। हर सुबह तुलू होने वाला सूरज आफताब ये गुज़िश्ता के मुकाबले में ज़्यादा गमनाक और ख़तरनाक खबर लेकर आता है और मसाइब को लेकर आता है और इत्तला हमको देता है। और हम सब हालात को जानते हैं, लेकिन हालात क्यों आते हैं और उनके दूर करने का तरीका क्या है? सही माने में तबीब वो सही तबीब होता है जो बीमारी को पहचाने और बीमार क्यों हुआ उनकी तखसीस सही हो जाए और उनका इलाज सही बतलाए। बेशक हालात हैं। मैंने कुरान करीम से पूछा कि अल्लाह की मुकद्दस किताब आज उम्मत बहुत बड़े हालात से गुजर रही है, इन हालात की वजह क्या है
तो जैसे मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफु अन कसीर। हालात जो आए हैं और हालात जो आते हैं वो हमारा ही करतूत का नतीजा होता है, हमारी आमाल का नतीजा होता है। बल्कि अल्लाह तो यूं फरमाते हो याफु अन कसीर, बहुत से गुनाह को माफ कर दिया करते हैं। तो हालात आने की एक वजह यह है हमने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की है, वरना अल्लाह का ऐलान तो ये वला तहीनु वला तहज़नुन वल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम हिम्मत मत हारो, मायूस न हो जाओ, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बनकर रहो। जब ईमान वाला मोमिन कामिल बन जाता है और ईमान वाला अपने ईमानी तकाजे को पूरा करता है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इन मोमिन को मगलूब कर देवे। लेकिन जब मोमिन अपनी हकीकत को भूल जाता है और ईमान के तकाजे को पूरा नहीं करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला मोमिन पर हालात डालते हैं लअल्लम यरजून, ताकि वो रुजू कर लेवे। जो हालात आते हैं और मोमिन के हक में रहमत इस वजह से होते हैं कि मोमिन पर हालात आने के बाद मोमिन अल्लाह के सामने रुजू करता है। और जब बंदा अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लेता है, अल्लाह हालात को संवार देते हैं। कुरान करीम ने फरमाया तक़िल्लाह यजअल लहु मखरा, जैसे भी हालात हो, लेकिन इंसान जब तकवा इख्तियार करता है अल्लाह सारे हालात को दुरुस्त कर देता है। शिकायतें तो बहुत है कि हालात हैं और बुराइयां बहुत फैली हुई हैं, माशरा गंदा है, नौजवानों के अंदर बुराइयां फैली हुई बेशक है, लेकिन इन तमाम के साथ साथ एक मैं ये भी कहूं कि तुझे अंदर भी ये बुराइयां अंदर घर की हुई है। हर इंसान ये सोचे कि जो बुराइयां फैली हुई हैं तो कुछ बुराइयां मेरे अंदर भी हैं, मेरे अंदर जो बुराइयां उनकी मैं इस्लाह करूं, अल्लाह से तौफीक मांगू, और हर इंसान ये फिक्र करे कि मुझसे जो कुछ गुनाह हो गए माफी चाहता हूं, अब मुझे मेरी इस्लाह करनी है तो इस्लाह कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने मजहब इस्लाम को पसे पुश्ता डाल दिया। हम तो वो करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा, हम तो करेंगे जो हमारा माशरा चाहेगा, हम तो करेंगे जो रीत और रिवाज चले आते हैं। कौन सा गुनाह ऐसा है और हमारी कौन सी लाइन ऐसी है जो मुकम्मल इस्लामी लाइन हो, चाहे हमारे इबादत हो, चाहे हमारे अखलाकियात हो, हमारा माशरा हो, हमारे मामलात हो, सबको देखे। हम इबादत में देखे नमाज जैसी अहम तरीन इबादत, क्या आका साहब फरमाए कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, के जान बुझकर नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र कर लिया। अब हम देखिए कितने नमाज पढ़ते हैं, अच्छा नमाज पढ़ते भी हैं, लेकिन नमाज कितनी सही होती है। हमारी इबादत का यह हाल है। हम अगर कोई दुनियावी कारोबार करते हैं या किसी भी हुनर में कामयाब होना चाहते हैं,
महीनों लगा देते मैं बेहतरीन टेलर बन जाऊं, मैं बेहतरीन बढ़ी सुथार बन जाऊं, मैं बेहतरीन इंजीनियर बन जाऊं। महीनों साल लगाते हैं, लेकिन मेरी नमाज कैसे सही बन जाए। कभी हमने वक्त नहीं निकाला किसी आलिम दीन के पास जाने के लिए। बहरहाल इबादत का हमारा हाल हम जानते हैं। मामलात को देखा जाए, उसमें किसी से बात छुपी हुई नहीं है। बड़े गंदे मामलात हो चुके हैं। किसी का हक मार लिया, देने का नाम नहीं। किसी के पास कर्जा ले लिया, देने का नाम नहीं। उधार ले लिया, देने का नाम नहीं। अखलाकियात देखे जाए, सारे में सिफर। तो जो कुछ हालात है, ये हालात हमको सबक देता है कि मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ। हमारे अखलाक, हमारी इबादत, हमारे अकाइद, हमारा माशरत सब इस्लामी बन जाएगा। ये हालात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आज माशरा में देखी जाए बुराई, उनमें एक बुराई को मुझे बयान करना है। आज नौजवान तबका शराब नोशी आम हो चुकी है, एमडी ड्रग्स आम हो चुका है। नौजवान तो कौम की रीढ़ की हड्डी होता है। ये जवान के सजदा तो दुनिया की काया पलट देता है। ये जवान की आंखों से आंसू निकलने, अल्लाह के सामने आंसू निकलने वाला ये तकदीर को बदल देता है। लेकिन ये हमारा नौजवान, जिस पर कल दुनिया फख्र करती थी कि 17 साल की उम्र के सिपे सालार बड़ी बड़ी फतह याब हो जाया करते थे, लेकिन मेरे जवानों को क्या हो गया। ऐसी नस्ली चीजें के आदी बन गए। अल्लाह फरमाते इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब, जुआ, बुत परस्ती, जुआ के तीर गंदी चीजें हैं, नापाक चीजें हैं। फज्तनिबूहु, परहेज करो उनसे दूर रहो, बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाबी चाहते हो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शराब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले और शराब की हुर्मत नाज़िल उनसे पहले अरब की गुठियों में शराब पड़ी हुई थी। शराब हर घर में उनके मटके भरे हुए होते थे। हुर्मत से पहले सहाबा भी उनको पीते थे जब हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। लेकिन सहाबा वो सहाबा थे, जब अल्लाह का कलाम नाजिल हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ऐलान हो गया, उसी वक्त अमल शुरू कर देते थे। जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई और इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वाली आयत करीमा नाजिल हुई, अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु के बाग में था, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, शराब का दौर चल रहा था, हर एक के हाथ में शराब का जग था। इसी दरमियान में एक मुनादी ने आवाज दी, अल्लाह का कलाम नाजिल हो चुका है और कुरान करीम में शराब की हुर्मत का ऐलान हो चुका है,
आज से शराब हराम की जाती है। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने देखा जब ये ऐलान हुआ, जिनके हाथ में गिलास था वो हाथ में रह गया, जिनके गले में मुंह में डाला था बाहर निकाल दिया, और सहाबा ने शराब के बर्तन तोड़ दिए और मदीने की गलियों में शराब को उंडेल दिया। इस तरह शराब को डाल दिया जैसे बारिश बरसने से पानी बहता है, मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। जब कुरान ऐलान कर देवे, प्यारा आका सल्लम का हुक्म आ जाए, मुसलमान की क्या हिम्मत है कि कतरा उनके मुंह में कतरा चला जाए। उसी वक्त बर्तन तोड़ दिए। हज़रत कैसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और देखो शराब, बहुत सारी चीजें नापाक है। पेशाब बेशक नापाक है, पाखाना नापाक है, उनका खाना पेशाब का पीना जायज नहीं है, लेकिन बिलफर्द अगर किसी ने पेशाब पी लिया, हराम किया उसने, पाखाना खा लिया, हराम किया उसने, लेकिन पेशाब और पाखाना से अकल में फर्क नहीं आएगा खाने से। अकल इंसान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इंसान को दी है। इसी अकल के नतीजे में इंसान बड़े बड़े काम करता है। इसी अकल को इस्तेमाल करके इंसान ने जहाज दौड़ते हुए समंदर में बना दिए, दौड़ते हुए। इसी अकल के जरिए से हवाई जहाज बना दिया, इसी अकल के जरिए से कंप्यूटर बना दिया, इसी अकल के जरिए से ऐसे जहाज बनाए, हवाई जहाज के बगैर पायलट के चल सकता है। अकल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन जब इंसान इस नापाक शराब को पीता है, एवं ड्रग्स को खा लेता है, पी लेता है, उनकी अकल को खराब कर देता है। वो पेशाब नापाक जरूर है, लेकिन अकल में फर्क नहीं करता है। पाखाना नापाक जरूर है, जायज नहीं खाना उनका, लेकिन अकल में फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन शराब इतनी गंदी चीज है, इंसान की अकल को खो बैठता है। जब शराबी शराब पी लेता है, फिर उनके सामने उनकी मां क्या, उनकी बीवी क्या, कोई फर्क नहीं रहता है। वो लोगों के दरमियान कपड़े निकाल दे, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। इंसान की अकल खत्म कर देता है शराब। और एक मुस्तकिल अपने घर वालों पर अजाब बना रहता है, बीवी के लिए अजाब बना रहता है, और फिर शराब के नशे में आकर बीवी को तलाक दे देता है। हालांकि तलाक अबगजुल बवाहात इंदल्लाह तलाक, एक बच्ची को उनके बाप ने पाला, उनकी मां ने सीने का दूध पिलाकर बड़ा किया, उनके बाप ने पसीना की कमाई खिला खिला कर उनको बड़ा किया। वो 17-18 साल की हो गई। अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु की सुन्नत को अदा करने के लिए, किसी बाप का दिल नहीं चाहता है कि अपने लख्ते जिगर को दूसरे घर भेजे। वो तो बाप जानता है, मां जानती है। जब बेटी रुखसती होकर जब घर से निकलती है, उस वक्त मां के दिल पर क्या गुजरती है, बाप के दिल पर क्या गुजरती है। एक बाप अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए अपनी चहीती बेटी को यह समझ करके मेरी बेटी का होने वाला शोर, मेरा दामाद बड़ा अच्छा लड़का है, अपनी बेटी को उनके हवाले कर देता है, उनके निकाह में देता है। लेकिन वो कमबख्त बगैर शरी उजर के, शरीयत ने इजाजत दी बाज मौका पर तलाक देने की, शरी उजर हो तो, लेकिन शराब के नशे में, कभी जवानी के नशे में, कभी जवानी के गुरूर में आकर औरत को अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तलाक बहुत भारी गुनाह है। शैतान को, इब्लिस को सबसे ज्यादा खुश करने वाली चीज तलाक है। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिए।
अपनी बहादुरी औरतों के सामने न दिखाए। वो तो नाकिसातुल अकल है, नाकिसातुद्दीन है, उनका दीन भी अधूरा है, उनकी अकल भी अधूरी है। अब तलाक भी फिर देता है 3 साथ में। हालांकि तलाक अगर शरई उज़र हैं तो उनके तरीके उलमा से पूछना चाहिए, कितनी देनी चाहिए, किस वक्त, किस हाल में देनी चाहिए। 3 तलाक साथ में। और अल्लाह माफ फरमाए, 3 तलाक देने के बाद बुरा मत मानिएगा, बाद ऐसे वाकियात है 3 तलाक देने के बाद बीवी को अपने पास रखे हुए हैं। 3 तलाक देने के बाद भी, और 3 तलाक देने के बाद शर्तिया हलाला कराते हैं। शर्तिया हलाला, लानत ऐसे हलाला के ऊपर अल्लाह के मिसाल लानत फरमाई है। खुद ऐसे मसाइल सामने आए हुए हैं। आकर कहा कि मौलवी साहब मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे दी है, मामला खत्म हो गया। अब फिर दूसरे से कहता है कि नहीं मौलवी साहब के सामने ये भूल से निकल गया था, मैंने 2 दी है। ये मसाइल आए हुए हैं। 3 तलाक पहले इकरार करता है कि मैंने 3 तलाक दी है, फिर वो बाजी निकालता है उसमें से निकलने की। नहीं मेरे भाइयों, बहुत बुरी चीज है। और तलाक देने के बाद जो बच्चे का हाल क्या बनता है, यतीम बच्चे के ऊपर तो कोई हाथ लफेरता है उसके सर के ऊपर। तलाकशुदा जो औरत हैं और उनके जो बच्चे हैं, और जिस मर्द ने जिन्होंने तलाक दी उनके जो बच्चे हैं, वो गलियों में परेशान नजर आते हैं, न बाप के रहते न मां के रहते हैं। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी मुतल्लका होकर उनके घर आए, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उस मां से पूछो जिस बेटी को खुशी से रुखसत किया था, आंखों में आंसू बहाते रुखसत किया था, दिल गम से भरा हुआ था रुखसत किया था, वो बेटी जब मुतल्लका होकर घर आती होगी, मां के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या उनकी दिल क्या है नहीं निकलेगी। एक वाकया लिखा है, एक मर्द ने अपनी बीवी से झगड़ने लगा और कहा तलाक दे दूंगा। यही धमकी बाकी रह गई थी तलाक देने की। तलाक दे दूंगा, तू मुझे पसंद नहीं आती है, मेरी मां ने मेरी बहन ने गलत तुझसे मेरा रिश्ता करा दिया था, वगैरह वगैरह। उस औरत को उसके शोहर ने तलाक दे दी। 6 बच्चे साथ में, 6 बच्चे, तलाक दे दी। परेशान हाल है, क्या किया जाए कि जिस शोहर की मैं खिदमत किया करती थी उनको उनकी भी नहीं आई। अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। मोहल्ले के लोग भी होते हैं, वो औरत बाहर आकर अपने छोटे बच्चा जो होता है उनकी गोद में उनको अल्लाह के सामने आसमान की तरफ करती है कि बारी ताला जाऊं तो कहां जाऊं मैं, जिसके एतमाद में मैं आई थी और जिसके जरिए मेरी औलाद हुई है उसको मुझ पर जर्रा बराबर रहम नहीं आया, उनके मासूम बच्चों पर रहम नहीं आया। बारी ताला उसने मुझे तलाक दे दी है, मैं छोटे नन्हे से बच्चे को लेकर जाऊं तो कहां जाऊं। अगर मेरे बाप के घर जाती हूं, बारी ताला मेरे बाप का तो पहले इंतकाल हो चुका है, मेरा कोई भाई नहीं कि वहां जाकर अपना दुख में उनके सामने बयान करूं। और मेरी मां तो बरसों से बिस्तर पर पड़ी हुई है, मैं अपना दुख किसको सुनाऊं। या अल्लाह मैं मेरा दुख तुझे सुनाती हूं। ये दिल क्या है निकलती हैं। इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो।
किसी पर जुल्म न किया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, मजलूम की बद्दुआ से बचो। एक वाकया याद आया, पड़ोसी मुल्क के सदर अय्यूब खान थे। एक मर्द मक्कतुल मुकर्रमा गए उमरा करने के लिए। शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह वह मौजूद थे और हजरत भी उमरा कर रहे थे। खुद्दाम के बड़ा मजमा था, साथ में थे और भीड़ आपके पीछे लगी हुई थी। तो पाए पड़ोस मुल्क के सदर ने सोचा कि ये तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह है, उनसे कुछ नसीहत तलब करनी चाहिए। हजरत के पास जाकर फरमाया कि हजरत कुछ नसीहत कीजिए, मैं वजीर आजम हूं। तो हजरत ने फरमाया, काबतुल्लाह शरीफ में फरमाया कि जुल्म मत करना, जुल्म मत करना। इतने बड़े शेख ने मस्जिद हराम में वजीर आजम को नसीहत करते तो ये नसीहत करते, जुल्म मत करना। उस औरत ने कहा, मुतल्लका औरत ने, बारी ताला दुख किसको सुनाऊं, तेरे सिवा मरा कोई नहीं है, इस जालिम को से तू बदला ले ले। बस ये कहना था, उस औरत की आह गई आसमानों के ऊपर, अल्लाह ने सुनी। उस मर्द ने दूसरी औरत से निकाह किया, थोड़े दिन हुए लकवा लग गया उसको, हाथ पैर रुक चुके, बोलना बंद हो गया। दूसरी औरत के इश्क के अंदर पहली बीवी को छोड़ दिया था और दूसरी से शादी की थी। उसने देखा इनको तो लकवा लग गया है, उनको छोड़कर चली गई। पेशाब पाखाना चाय पाए पर करता रहा, मक्खियां बैठती रही और भिनाती रही, इसी हाल में मर गया। लेकिन कोई पुरुषान हाल उनका नहीं हुआ। तलाक कोई मामूली चीज नहीं है। शरीयत ने सारे रास्ते खोले हुए हैं। दोनों मियाबी का निभा नहीं होता, बनता नहीं है, और न बनने की वजह है कि हम हुकूक अदा नहीं करते हैं। निकाहों में देखा जाए इतने खुराफात, इन खुराफात की वजह से घर में झगड़े पैदा होते हैं। और मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, बगैर शरीर उजर के तलाक देना अबू लहब के बेटों का तरीका है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि अपने रिश्तेदारों को डराइए, तबलीग कीजिए, और सफा पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले तौहीद की दावत दी तो अबू लहब ने आपको पत्थर मारा था, आपकी पिंडली मुबारक जख्मी हुई थी। अल्लाह ने सूरह लहब को नाजिल की फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। कि अबू लहब ने यूं कहा था, अलिहाजा जमातना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इसलिए हमको जमा किया था। तो अल्लाह ने सूरत नाजिल फरमाई। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटे से कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां रुकैया उम्मे कुलसुम अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी, उतबा और उतैबा के निकाह में। रुखसती हुई नहीं थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। उतबा और उतैबा दोनों के निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थी। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से कहा, अगर मेरे साथ ताल्लुक कायम रखना चाहते हो तो तुम दोनों मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो, वरना तुमको मैं को बाप बेटे का रिश्ता नहीं रहेगा। ये अबू लहब, जब बाप ने ये कहा तो उतबा और उतैबा दोनों भाई ने, उतबा ने तो ये कहा, नबी के से खिदमत अक़दस में आकर फरमाया कि मोहम्मद मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूं। उतैबा ने सिर्फ और कहने पर बस नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान को पकड़ा, आपके सामने ठूका
और यूं फरमाया, मोहम्मद मैं तेरी बेटी को तलाक देता हूं। उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ता उन पर मुसल्लत कर दे। और लंबा वाकया है। तो ये तलाक देना बगैर सरी उज़र के अबू लहब के बेटों ने तलाक दी थी। बहरहाल शराब के नशे में इंसान जब होता है, अब हज़रत कैसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े शराब का व्यापारी थे। मुल्क के शाम से शराब लाकर बेचा करते थे। और उस वक्त मुल्क के शाम और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा 1 महीने की मसाफत का रास्ता था। 1 महीने के बाद पहुंचते थे। तो मुल्क के शाम से कीमती शराब लेकर 1 महीने की मसाफत तय करते करते मदीना मुनव्वरा पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शराब लेकर आया हूं मुल्क के शाम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो हराम हो चुकी है शराब। तो देखो सहाबा में अमल का कितना जज्बा था। इतना कीमती माल क्या होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब तो हराम हो चुकी है। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेचकर कीमत इस्तेमाल कर लूं। फरमाया उनकी कीमत भी हराम है। उसी वक्त उस सहाबी ने शराब के बर्तन तोड़ दिए और रास्ते पर फेंक दिया। कोई हिला बाना तो उसके अंदर तलाश नहीं किया। वो थे अमल करने वाले कि कारोबार का क्या होगा, कोई रास्ता जवाब का निकाल दिया जाए, ये नहीं कि उसी वक्त तो तोड़ दिया। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी जो बुराइयां जन्म ले रही है उसमें एक बुराई शराब एमडी, जो इंसान की अकल को खत्म कर देता है, उनकी सेहत को खत्म कर देता है। और शराबी, हदीस शरीफ के अंदर आता है, 40 दिन तक उनकी कोई इबादत मकबूल नहीं होती है। और मरते वक्त शराबी जब मरता है, आदि तौबा नहीं किए, मरते वक्त उसके मुंह में खदखदता गरम गरम पानी उनके मुंह में डाला जाएगा। और जब शराबी को जहन्नुम में डाला जाएगा तो जहन्नुम में उनको जिनाकार औरतें और जिनाकार मर्द उनकी शर्मगाहों से पीप बेता होगा, उनकी नहर जारी होगी। और जानिया मर्द और जानिया औरत की शर्मगाहों से निकलने वाले पीप की जो नहर होगी, उनकी बदबू इतनी खतरनाक होगी कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर जो होंगे वो यूं कहेंगे, इतना बड़ा अज़ाब बदबू का कहां से आ गया। और इसकी बदबू को देखकर, सूंघकर दूसरे अज़ाब भूल जाएंगे, इतनी खतरनाक बदबू होगी। वो खून, वो पीप जो इंसानियों की शर्मगाह से निकलेगा, शराबी को पिलाया जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, और ये इन्नमल खम्रु, शराब जो अकल को धाप देती हैं, अकल को बेकार कर देती हैं और अपने अकल को खो देता है, इंसान न करने के काम कर बैठता है। तो एक बुराई तो ये फैली हुई है। हम नियत करें, इसमें से कोई इंशाअल्लाह नहीं होगा कि इसका आदी हो। मुसलमान तो बड़ा पाक होता है, उसमें से सिफत आदतें नहीं होती हैं, वो तो बहुत बचता है, लेकिन दूसरों को भी बचाने की फिक्र करेंगे। अब हम अपने रस्म रिवाज की तरफ आते हैं। निकाह हर नबी की सुन्नत है, लेकिन हम देखें एक सुन्नत अदा करने में कितने गुनाह करते हैं। आजकल जितनी कमी की फिक्र करते हैं लोग, उलमा समाज, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ने हमको उलमाए दीन दिए हैं, ऐसी समाज दिए हैं जो इनकी फिक्र करती हैं कि मुआशर में से, समाज में से बुराइयां खत्म हो, रस्म और रिवाज खत्म हो, सुन्नतों वाली जिंदगी बन जाए, ये फिक्र करते हैं। लेकिन एक खत्म दूसरा वजूद लेते हैं। आजकल तो अजीब मामला बना हुआ है। जब दुल्हा चलता है निकाह पढ़ने के लिए तो सवारी की गाड़ियों की लाइन लग जाती है। 15 दूल्हा एक है और 15 उनके पीछे गाड़ियां होती है। अगर फुजूल खर्ची नहीं तो ये क्या है? एक गाड़ी का किराया अगर 1000 रुपए गिन ले तो 15,000 कहां, 500 गिन ले तो कितने हो जाएंगे? और क्या फायदा उससे? और फिर इस गाड़ियों में देखना बराबर डीजे बजता है, गाने बजते हैं, और जा रहे हैं सुन्नत अदा करने के लिए, और उनके कानों में संगीत की आवाज जाती है, डीजे सुनते हुए जाता है। और फिर जब वापसी होती है ऐसी चीखे चीखते हैं। ये तो आजकल कहां से निकला है, नई रस्म है ये, परसों ही की बात है। ऐसी चीखे पाल रहे थे, बाहर लोग खड़े हो गए, ये कैसी आवाज आ रही है? देखा गया तो दूल्हा हजरत दूल्हा निकाह पढ़ के आ रहे थे और शोर करते हुए जाते, हम निकाह पढ़ के आ गए हैं। एक कौम का मखसूस ये तरीका, हम उनको बुरा समझते हैं। एक कौम है, उनका ये तरीका है, हम उनको बुरा समझते हैं कि क्या चीखे पाड़ते हैं। और आज हम खुद ये करने वाले बन गए। और फिर एक रस्म, उनको तो मुअद्दबाना में हमारे समाज के जिम्मेदारों से मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, उन पर ताकीदन पाबंदी कर दी जाए। मशवरा करके उनको बंद कर दिया जाए। वो गुना ऐसा गुना, पहले हदीस सुनाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बुराइयां खुल्लम खुल्ला होने लगे, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला बुराइयां होने लगे और कोई रोक टोक न करे, अल्लाह का आम अज़ाब आएगा, कोई छूट नहीं सकता है। नजरों के सामने बुराई हो रही हो, नजरों के सामने आंखों का जीना हो रहा हो, नजरों के सामने हाथ का जीना हो रहा हो, और हम देख रहे हो, और हमारे दिल में जो तक न बजे, हमारे दिल में जरा बराबर कुछ फर्क न पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बुराइयां खुल्लम खुल्ला होने लगे और कोई रोक टोक करने वाला न हो, रोक टोक न करे, अल्लाह का आम अज़ाब आएगा, जो नेक को भी ले लेगा, बद को भी ले लेगा। अगरचे कयामत में अलग उठाए जाएंगे। ये मसला है सलामी वाला मसला। दुल्हा ने निकाह पढ़ लिया, अब वो बाद में जाएगा अपने खुसर के घर सलामी लेने के लिए। सलामी देने वालियां जो औरतें होगी 80% गैर महरम होती है। 80% गैर महरम औरतें सलामी दे रही है। हर एक अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस है, चाहे औरत हो के चाहे मर्द हो, चाहे दूल्हा हो के दूल्हा के साथी हो। गैर महरम औरत गैर महरम बच्चे को हमारे सामने पैसे दे, रुपए दे रही है, सलामी दे रही है। गैर महरम औरत गैर महरम मर्दों को दुखड़े ले रही है, उनकी मजाकी की जा रही है, जड़ियां उड़ाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और हाथ ठीठी ठाठा हो रहा है। और लड़के के जिम्मेदार भी है, लड़कियों के जिम्मेदार भी है, लेकिन माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उनको रोक दिया जाए।
क्या गैर महरम की तरफ देखना आंख का जिना नहीं? हदीस शरीफ है कि आंख जिना करती है, गैर महरम को देखना आंख का जिना है। हदीस शरीफ है हाथ जिना करता है, किसी गैर महरम को हाथ लगाना हाथ का जिना है। गैर महरम की तरफ बुरी नीयत से चलना पैर का जिना है। 80% औरतें गैर महरम होती है। आप कहीं से भी फतवा मंगवा ले, किसी मुफ्ती से पूछ ले, क्या इस तरह सलामी जायज है कि गैर महरम औरतें गैर महरम मर्दों को इस तरह की सलामी दे रही हो, टोपी नीचे गिराई जा रही हो, जूते छुपाए जा रहे हो और एक तरह का मजाक हो रहा हो? फिर अजाब ये क्या है? हालात अजाब हैं, हालात अजाब हैं ये। फिर शिकवा करे कि अजाब हालात बहुत खराब है। पहले खराब मैं हूं, मैं खराब बना तो हालात खराब बने, मैं बुरा बना तो हालात बुरे बने। मैंने अल्लाह की नाफरमानी की मखलूक मेरी नाफरमान हो चुकी। इनका आसान तरीका यह है, जब तारीख ली जाए निकाह की, दोनों वेवाए साथ में मिल जाए, बैठ जाए, लड़की वाले भी बैठ जाए, लड़के वाले भी बैठ जाए और मशवरा कर लिया जाए कि भाई हम तो अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं, हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम तो अपने बेटी और बेटे का एक नया घर बसाने जा रहे हैं, हमको निकाह की बरकत हमारे बेटी बेटियों को नसीब है वो कर रहे हैं, चलो इस नाजायज रस्म को निकाल देवे। ये हम आपको हमारे घर आने की जरूरत नहीं सलामी लेने के लिए, बुला लो चाय पे अलग बात है, सलामी ने कि आपको आने की जरूरत नहीं है और औरतें सलामी देगी नहीं। इस तरीके से अगर ये रस्म खत्म की जाए बहुत बड़ी खैर का जरिया बन जाएगी और जो इनकी शुरुआत करेगा उनको और ज्यादा सवाब मिलेगा। चाहे पाबंदी लगे कि न लगे, हम अल्लाह के तो हुक्म के पाबंद है, हम शरीयत के पाबंद है। तो एक बहुत बुरी रस्म जो चल रही है सलामी वाली रस्म, उनको खत्म किया जाए। फिर क्या हो रहा है? हमारी बेटियां दूसरे के वहां शादियां हो रही हैं, मामू के वहां, फूफी के वहां, फला फला रिश्तेदार, और कहते 3 दिन आपकी बेटी को वहां ठहरना पड़ेगा। अब मां बाप अपने घर हैं, बेटी दूसरे के घर है। नहीं मेरे भाइयों, हम शरीयत पर मुकम्मल अमल करें, फिर देखो अल्लाह कैसे खैर के दरवाजे खोल देते हैं, कैसे खैर के दरवाजे खोलेंगे। साहबा कराम के सामने एक बात आई, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया, बस उसी वक्त अमल शुरू कर देते थे। आज हमको किसी ने कहा है हर इनकिलाब से सदा आते हैं फफहम फफहम, हर इनकिलाब से सदा आते हैं फफहम फफहम, के समझ जाओ, हालात हालात हालात, लेकिन नहीं मानेंगे हम, उससे ज्यादा हालात आ सकते हैं। लेकिन रुजू कर लिया अल्लाह के सामने। हजरत फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है। कि बड़े मालदार अपने बाग में बैठे हुए हैं, दोस्ती की महफिल लगी हुई है, औरतों का जमगट्टा है, शराब की बोतलों का दौर चल रहा है, संगीत और गाने बजाने का दौर चल रहा है, और खुद गाने बजा रहे हैं। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मालदार ऐशो इशरत में रहने वाले और गाना बजाने में, शराब नोशी में, औरतों के जमगट्ठे में जिंदगी बसर करने वाले, रात का वक्त है और साथियों का मजमा है, शराब की बोतलें पी जा रही हैं, गाने बजाए जा रहे हैं, खुद भी गाना बजा रहे थे।
इतने में शराब पी हुए थे, उनको नींद आ गई, मस्त हो गए वो। जब होश आया और सारंगी वो गाना बजाना शुरू किया उसने, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। फिर जो आले को बजाए आवाज नहीं आ रही है। जब उनको सही किया, उसमें से कुरान करीम के एक आयत की आवाज आई। वो आयत करीमा सबसे पहले मैं अपने आप को कहता हूं, हर मुसलमान को इंतखाब ये खिताब करती हैं, और कुरान करीम तो कयामत तक आने वाले मोमिन के लिए कुरान करीम किताब है। इस आयत करीमा का आवाज शुरू हुआ, अलम यानिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, उनका दिल नरम हो जाए, वो अल्लाह के हकामात के ऊपर आ जाए? क्या अभी वक्त नहीं आया? अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा को सुना, आलात को तोड़ दिए, शराब की बोतल को तोड़ दिया, सबको उनके घर रवाना किया और सारे को कहा कि मैं तौबा करता हूं। अल्लाह का कलाम कहता है, क्या वक्त नहीं आया कि अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दे? क्या वक्त नहीं आया अल्लाह के सामने दिल नरम पड़ जाए? बला हाँ वक्त आ गया, बला वक्त आ गया। और शराब की बोतलें तोड़ दी और जमाने के बहुत बड़े वली बन गए। और कितने बड़े मुहद्दिस बने। हारून रशीद का जमाना, खिलाफत का जमाना है, हुकूमत चल रही है बगदाद में। हारून रशीद, एक मर्तबा बगदाद में बहुत शोर हुआ, बहुत आवाज हो गई। हारून रशीद ने कहा खुद्दाम से जाकर देखो क्या हो गया, इतनी बड़ी आवाज कहां से आ गई, क्या कोई हंगामा हो गया है? जब तलाशी ली गई तो खुद्दाम ने आकर फरमाया कोई हंगामा हुआ नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अब्दुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस पढ़ा रहे हैं और उनके शागिर्दों का जमगट्ठा है और हजारों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। जब इब्ने मुबारक को छींक आई अल्हम्दुलिल्लाह का, तो उनके साथियों ने छींक का जवाब जो दिया, ये छींक के जवाब का आवाज है। ये कितने शागिर्द होंगे। लेकिन ये आयत करीमा अलम आमन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनका दिल नरम हो जाए? आज ये आयत करीमा पूरी दुनिया के मोमिनों को और खुसूसन हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा मोमिनों को खिताब कर रही है। ए मोमिनो हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी 8 लाख से ज्यादा बेटियां मुर्तद हो चुकी, ओ तुम्हारी बेटियां, ओ तुम्हारी बहनें जो फितरत इस्लाम पर पैदा हुई थी, जब वो पैदा हुई थी उनके दाने कान में अजान कही गई थी, उनके बाएं कान में तकबीर पढ़ी गई थी, उनके वालिदीन ने उनको कलमा सिखाया था, उनको इस्लाम के अरकान सिखाए थे। ऐ मुसलमानों, आज 8 लाख से ज्यादा वो कलमा पढ़ने वाली जिनके कान में अजान कही गई, जिनके कान में तकबीर कही गई, आज मुर्तद हो चुकी, गैरों के साथ जा चुकी और गैरों के बिस्तर की वो जीनत बन चुकी। वक्त नहीं आया कि अल्लाह के सामने झुक जाए? किसका इंतजार करते हैं? कभी सोचे, एक लड़की अगर गैर के साथ चली गई, एक लड़की नहीं गई है, एक खानदान चला गया है। 8 लाख से ज्यादा लड़कियां चली गई, मुर्तद हो गई। 8 लाख लड़कियां नहीं, 8 लाख खानदान चले गए हैं। अगर वो मेरी बहन, अगर वो मेरी बेटी मुसलमान होती, मुसलमान के घर में होती, उनके पेट से पैदा होने वाला अब्दुल्ला पैदा होता, उनके पेट से पैदा होने वाला मोहम्मद पैदा होता, उनके पेट से पैदा होने वाला ताहिर पैदा होता, मुसलमान पैदा होता। लेकिन वो मजहब इस्लाम को छोड़ चुकी है, आज किसी गैर की जीनत बनी है। उनके पेट से कौन पैदा होंगे? जो मुसलमान की नस्लें बनना चाहिए थी, वो किसकी नस्ल बन रही है? ये आयत मुखातब कर रही है, वक्त नहीं आया।
क्या मोमिनों के लिए वक्त नहीं आया कि अपनी मस्जिदों को आबाद करे? आज मुखातब ही आयत करीमा खिताब कर रही हैं तुम लोगों से, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मदारिस को गिरा दिया गया, अल्लाह के औलिया की मज़ारों पर बुलडोजर चला दिए गए। क्या वक्त नहीं आया कि अल्लाह के सामने तौबा करें? हम तौबा का कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहते हैं। क्या इसके बावजूद भी हमारी लड़कियां गैर महरम के पास कपड़े सिलाने जाएगी? क्या इसके बावजूद भी हमारी बेटियां किसी के घर जाकर मेहंदी लगाने जाएगी? क्या उसके बावजूद भी हमारी औरतें गुजरी बाजार में जाए? अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खबर मिली है कि बहुत बड़ा कंट्रोल हो चुका है। हमारी माँ बहनों को अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे, खूब जज़ाए खैर दे। उनको औलिया में से बनाए, मुत्तकिया बनाए, अफीफा बनाए, ताहिरा बनाए और सिद्दीका जैसी बनाए उनको, कि बहुत बड़ा फर्क माशरे में आ चुका है। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। वरना मेरे भाइयों, हमारी औरतें चौपाटी पर जाए, माधु पर चली जाए, बावला वडर इलाज कराने के लिए चली जाए, जुमा का मुबारक दिन औरतों की भीड़ वहां लगी हुई है, अमीरों के पास चली जाए। नहीं मेरे भाइयों, सोचने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कंट्रोल हो रहा है और ज्यादा आपका साथ मिलेगा, आपकी दुआएं मिलेगी, अल्लाह और ज्यादा तरक्की देंगे और इंशाअल्लाह मुल्क में अमन अमान की लहर दौड़ जाएगी, माशरा सवर जाएगा, समाज सवर जाएगा और एक मिसाली माशरा हमारा बन जाएगा। तो इन रस्म और रिवाज को छोड़े। तो मैं बात जो शराब के मुतालिक आम हो चुकी है, इन शराब की बोतल को मैंने कुछ शराब के मुतालिक मुख्तलिफ किताबों से कुछ जमा किया है। दिल चाहता है कि उनको मैं आपको सुना दूं। इतना ज्यादा मुंह पर तो याद नहीं रह सकता है। अमल की नीयत से सुनेंगे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। कितनी खतरनाक चीज है, मुख्तलिफ किताबों से जमा किया है। अल्लाह कबूल फरमाए और अमल की तौफीक दे। शराब के जरिए शैतान आपस में दुश्मनी दलवाता है। इंसान शराब पीता है और दुश्मनी लाएगा और सबसे पहली दुश्मनी अगर शादीशुदा है, दोनों मियाँ-बीवी में दुश्मनी होगी। शराब इंसान को अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल कर देती है। कुरान करीम शराब पीने वाला ऐसा है जैसा लात और उज्जा की पूजा करने वाला। मारिफुल कुरान, लात और उज्जा मक्कतुल मुकर्रमा में दो बूत थे, लात और उज्जा। जोहला अरब उनकी पूजा करते थे। जो शख्स शराब पीता है ऐसा है जैसे लात और उज्जा की पूजा करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब न पियो, हर बुराई की चाबी है। उम्मुल खबाइस हदीस में फरमाया गया, अकबुल कबाइर फरमाया गया। शराब तमाम बीमारियों की मां, तमाम बीमारियां बुराइयां उनसे जन्म लेती है। हदीस शरीफ में वाकया नकल किया गया है। बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा इबादत करने वाला, मशहूर आबिद था। एक औरत ने अपने खादिम को भेजा और बुरी नीयत से भेजा कि उस आबिद को मेरे पास बुला कर लिया मेरे कमरे में, और उनको शहादत गवाही देने का बहाना करना कि गवाही देने के लिए आपको बुलाते हैं। वो आबिद को बुलाया। वो आबिद जब घर पहुंचा, उनके मुख्तलिफ कमरे थे, वो एक कमरे में दाखिल हुआ, वो खादिम साथ में था औरत का, पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। होते होते जिस कमरे में औरत थी वो आबिद वहां पहुंचा। वो तो समझता था कि मुझे गवाही देने के लिए बुलाया है।
वो औरत वहां बैठी हुई थी, औरत भी थी, एक खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ था और शराब की बोतल रखी हुई थी। यह हदीस शरीफ का वाकया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत ने आबिद से कहा, इन 3 काम में से एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो मेरे साथ जिनाकारी करनी पड़ेगी, या तो बच्चे को तू कत्ल कर दे, या शराब की बोतल पीनी पड़ेगी। आबिद बड़ा परेशान हुआ कि तीनों गुना बड़े गुना है, कत्ल करना भी बड़ा गुना, जिना करना बड़ा गुना और शराब पीना बड़ा गुना। लेकिन शराब पीना कुछ हल्का समझा दोनों के मुकाबले में, और शराब पी ली। शराब पी ली, अब शराब का जो नशा चढ़ा, नशे के बाद उसने औरत से जिना भी किया और बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयां यहां से जन्म लेती है। पिया शराब, बच्चे को कत्ल किया और बुराई भी की। फुज़ैल अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द बहुत बड़े आलिम थे, मारिफ का इल्म रखने वाले। उनकी मौत का वक्त सकरात की हालत थी। फुज़ैल अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में पहुंचे, शागिर्द के पास गए कि सकरात की हालत है, कलमा तलकीन करो। फुज़ैल अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने शागिर्द को कलमा तलकीन किया, मरते मरते उनके मरने करीब हालत थी, उनके शागिर्द ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हालांकि इतने बड़े इल्म रखने वाले थे, इनकार कर दिया। हज़रत फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह वापस अपने घर चले आए। उनके शागिर्द का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा के दुनिया से चला गया। चंद दिन गुजरे, हज़रत फुज़ैल को अपने शागिर्द की ख्वाब में ज़ियारत हुई। देखा कि जहन्नम में फरिश्ते उनको घसीट कर ले जा रहे हैं। जहन्नम में हज़रत फुज़ैल रोने लगे कि मेरा शागिर्द, कि फरिश्ते उनको जहन्नम में घसीट कर ले जा रहे हैं। पूछा कि भाई, तुझे तो बड़ा इल्म भी था, ऐसा अजाब तुझे क्यों दिया गया और कलमा की नेमत तुझे क्यों छीन ली गई? गौर से सुने मेरे जवानों, और दिल में ले लेवे कि इंशाअल्लाह हम शराब को मुंह भी नहीं लगाएंगे, जो लगाते उनको हिकमत से समझाएंगे। उनके शागिर्द ने कहा कि हजरत बात ये थी, मुझे एक बीमारी लायक हो चुकी थी, मैं मुख्तलिफ हकीमों के पास गए। एक हकीम ने मुझे यूं कहा कि बीमारी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, एक अमल ये इलाज करके साल में एक मर्तबा एक शराब का गिला, एक शराब का प्याला पी ले। शराब में तेरी सिफा है, हालांकि शराब में सिफा नहीं है, लेकिन तबीब ने यह कहा एक प्याला शराब का पी ले, सिफा हो जाएगी। तो हजरत, मैंने उस तबीब के देखने की वजह से इलाज के तौर के ऊपर शराब का प्याला पी लिया था, उसकी नहुसत ये लगी, कलमा मुझे छीन लिया गया और जहन्नम का मुस्तहिक बन गया। उम्मुल खबाइस उनको कहा गया। फिर आगे फरमाए अपने माजा शरीफ की रिवायत, शराब का आदि शख्स ऐसा मुजरिम है जैसा बुत को पूजने वाला। नसई शरीफ की रिवायत, शराबी शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता। मजाज सबरार के अंदर लिखा हुआ है, जो शख्स शराब को हलाल समझे वो काफिर है और उसका बेचना, खरीदना और उसकी कीमत को खाना सब हराम है। नसई शरीफ की रिवायत है, शराबी को मौत नशा की हालत में आ गई तो उसकी मौत कुफ्र पर आई। तमिल गाफिल के अंदर लिखा हुआ है, शराबी आदमी का चेहरा कब्र में किबला की तरफ से फेर दिया जाता है। तमिल गाफिल में दूसरी जगह लिखा हुआ है, शराब का आदि इंसान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू 500 बरस की मसाफत से मालूम होगी, खुशबू भी नहीं मिलेगी। हदीस शरीफ में आया है, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला,
बनाने वाला सब अल्लाह की निगाह में मलऊन है। मिशकात शरीफ, नसई शरीफ की रिवायत में है, शराब के आदि शख्स के मुंह में दुनिया से जुदा होते वक्त यानी मौत के वक्त तो खोलता पानी डाला जाएगा। शराबी को जानिया औरत के हेस का खून पिलाया जाएगा। घर उस शख्स को किराए पर न देना जो शराब बेचे, मुसलमान हो या काफिर। शराबी को लिखा हुआ है, मजा सबरार की इबारत है, शराबी को घर किराए पर न दो, उस शख्स को किराए पर न देना जो उसमें शराब को बेचे, मुसलमान हो या काफिर हो। अल्लाह ताला शराबी को जहन्नम का खोलता पानी पिलाए। मैं हवाले छोड़ देता हूं, हालांकि हवाले इसमें लिखे हुए हैं। जहन्नमियों का शराबी आदि शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम का पीप पिलाएंगे। जिसने अपनी बेटी का निकाह शराबी मर्द से किया, उसने अपनी बेटी को जिना के रुखसत किया। जिसने अपनी बेटी का निकाह शराबी से किया, उसने अपनी बेटी को जिना के रुखसत किया। मतलब यह है, जब वो निकाह करेगा, शराब पिएगा, शराब की नशे के अंदर तलाक दे देगा, उनको पता भी नहीं होगा और तलाक नशा की हालत में हो जाती है। अब वो समझेगा बीवी है लेकिन मुतल्लका हो चुकी है। तो गोया शराबी को अगर किसी ने बेटी को शराबी के निकाह में दे दिया, गोया के जिना के लिए रुखसत किया। जो कोई शराबी को कर्ज देगा, ऐसा है जैसा उसने मोमिन मुसलमान को कत्ल करने में मदद की। एक मोमिन को कत्ल करने में मदद करना जितना गुनाह है, शराबी को कर्ज देने में इतना गुनाह है। और शराब की बोतल पिएगा, दूसरे पर जुल्म करेगा। और जो शख्स शराबी से दोस्ती रखेगा, अल्लाह कयामत में उसको अंधा उठाएंगे। दुनिया में कोई चीज शराब से ज्यादा बदबूदार, बस जायका और कड़वी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात इसके अंदर लिखे हुए हैं, मैंने जमा किए हैं, उसके सब बहुत सारे नुकसानात हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो बुराइयां माशरे में जन्म रह रही हैं, हम उनको सद्दे बाप के लिए तैयार रहें। हम अपने हालात को देखें कैसे हालात कर रहे हैं, और अपनी हर सुबह बहुत खतरनाक खबर लेकर आती हैं। आज भी आपने सुबह में नई खबर सुनी होगी, हर तरफ जुल्म सितम आम हो रहा है और हम सिखवाए करते हैं। उनका एक ही इलाज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह के सामने पक्की सच्ची तौबा करें हम। अल्लाह हमसे भूल हो चुकी है, अल्लाह तू माफ फरमा दे। अल्लाह अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तो इंतजार करता है मेरा बंदा कब कहे कि अल्लाह तौबा में कबूल कर लूं। रात को भी अल्लाह की रहमत के हाथ फैलते हैं, दिन को भी फैलते हैं कि रात के गुनहगार आ जाए। रात को अल्लाह की रहमत तो मुतवज्जे रहते हैं, दिन के गुनहगार आ जाए। जितने सारे गुनाह हो चुके, घबराने की कोई चीज नहीं है। ला तयअसु मिन रहमतिल्लाह, ला तयअसु मिन रौहिल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। लेकिन पुख्ता नीयत करे, हम तौबा करते हैं और आइंदा हम अपने को भी इन तमाम बुराइयों से बचाएंगे। और हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो बातें हो, जो गुनाह हो, हम उनको रोकेंगे। उनके क्या इस्तिगफार करना। उलमा ने कुछ बातें लिखी है। एक तो ये है नस्तगफिरुल्लाह हम पढ़े, कम से कम हर मर्द हर औरत 300 मरतबा रोजाना नस्तगफिरुल्लाह जमा के सीगे के साथ पढ़े। हुकूकुल इबाद पूरा अदा करे। मामलात बड़े गंदे हैं, मामलात को सही करे। किसी की जमीन दबाई है, किसी का हक दबाया है, किसी को गाली दी है, किसी पर बुहतान लगाया, उनके हुकूक अदा करे और उनसे माफ करा लेवे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा कसरत से पढ़ते रहे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कसरत से पढ़ा करे, घबराए नहीं। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, बेहिम्मत मत हो जाओ, मायूस मत हो जाओ। हालात मोमिन को घबराहट में नहीं डालता है, मोमिन को बुज़दिल नहीं बनाता है। हालात मोमिन का दिल नरम होना चाहिए, लेकिन हालात के अंदर वो बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सहाबा के सामने जब कुरान कहता है, जब कोई कहता कि आपके ऊपर हमला करने वाले हैं,
लोग जमा हुए हैं आपके खिलाफ, तो यूं फहस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कोई भी खबर सुनो टेंशन वाली, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारा अल्लाह हमको काफी है, हमारा अल्लाह हमको काफी है। नमाजों का एहतमाम करे, मस्जिद वीरान न करे, मस्जिद आबाद करे, मस्जिद वीरान न करे, मस्जिद आबाद करे। एक एक मोहल्ले के अंदर इतने बालिक मर्द होते हैं, अगर सारे आ जाए मस्जिद बनानी पड़े, लेकिन देखते हमारा हाल क्या है। हम सब नियत करें, सबसे पहले मैं नियत करता हूं इंशाअल्लाह 5 वक्त तक की नमाज बाजमात पढ़ने की फिक्र करूंगा। आप भी नियत करें, इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा जो समाज में बुराइयां और हमारे समाज की जो हमको हुक्म दिया जाता है उन पर अमल करेंगे, चाहे शादी ब्याह हो, रिश्ता हो, जो भी हो, हम पूरा अमल करेंगे। समाज का हुक्म बाद में है, सबसे पहले अल्लाह का हुक्म समझे, रसूलुल्लाह का हुक्म समझे। अल्लाह को जवाब देना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पर जाना है। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे हौज़े कौसर के ऊपर जामे कौसर पीने के लिए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, तुम मेरे पास जामे कौसर पीने के लिए आए हो और तुम मेरे पास सफात की दरखास्त लेने आए हो। मेरी उम्मत की 8 लाख से ज्यादा बच्चियां मुर्तद हो चुकी थी और मेरी उम्मत के नौजवान शराब नशे मशगूल हो चुके थे, जुआ खेलना आम हो चुका था, बुराइयां आम फैली हुई थी। तुमने क्या किया और किस मुंह से तुम जामे कौसर पीने के लिए, तो हमारे पास क्या जवाब हो सकता है? अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाना है। इनको अपने दिल में ले लेंगे। वम्मा मन खाफ मकाम रब, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाएगा, अल्लाह जन्नत उनको देगा। हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बैक ऐलान है कि पीर के दिन, सोमवार के दिन इंदिरा नगर मस्जिद बकर के सामने ये बसु की वाड़ी के ऊपर मस्तूरात के अंदर बयान रखा गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि मस्तूरात को भेजने की फिक्र करें। ये 3 बजे सोमवार के दिन 3 बजे इंदिरा नगर में बकर मस्जिद के सामने बसु की जो वाड़ी है वहाँ मस्तूरात का ये बयान रखा गया है। तो आप हजरात से गुजारिश है भेजने की फिक्र करें। और ये कि आमतौर पर जूता जो होता है, चंपल रखने में तकलीफ होती है, उनका आसान तरीका ये है, जैसे कि हम हरम शरीफ जाते हैं तो हमारे चंपल वगैरह हम थैली में रख देते हैं। तो अगर हर औरत जाने वाले अपने साथ एक झबला थैली ले जाए और चंपल को उसमें रखकर अपने पास रखे तो भीड़ न हो और ये कूदना भी न हो, या जब वरना क्या होती है सब साथ में छूटते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, धक्के मुक्के भी होते हैं, कुछ गिर भी जाते हैं। तो आसान शकल ये होती है, हरम शरीफ के अंदर होता है कि वो क्या होता है कि हर एक के साथ अपनी थैली होती है, उसमें जूते रख देते हैं। तो अगर मस्तूरात ये करेगी तो बहुत आसानी रहेगी। तो वहाँ भी अपनी मस्तूरात को भेजने की फिक्र करें। और आइंदा जितने भी इंशाअल्लाह मशवरा होंगे, बयानात होते रहेंगे, मर्दों के अंदर भी होते रहेंगे, मस्तूरात के अंदर भी होते रहेंगे। माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है और आप अपने तमाम मशगूलियात को छोड़कर अपनी नींद को कुर्बान करके आए हुए हैं। हर मजलिस के अंदर ऐसे आने की, बल्कि उससे ज्यादा दावत चलाए और कसरत से पहुंचने की फिक्र करें। और अल्लाह तबारक तआला हम सब का जमा होना कबूल फरमा ले। नौजवान साथियों के लिए आखिर के अंदर एक बात याद आई है, जो मोबाइल बहुत बड़ा फितना है। ये रातों रात भर 2 बजे तक नौजवान ये दुकानों के ओटे पर बैठे रहते हैं और चौराहा जिस मोहल्ले में गुजर जाए 1-1 बजे तक। अल्लाह के बंदो ऐसा न करे। हम ईशा की नमाज पढ़ ली, वुजू करके सुन्नत के मुताबिक सो जाओ, सुबह फजर में उठो, अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद में उठ जाओ, 2 रकात पढ़ के अल्लाह के सामने आंसू बहा दो। ये सारे मसले हल ऊपर से होंगे, सारे मसाइल का हल ऊपर है। अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 आंसू तो बहा दे थे, उनके 2 आंसू से उनके दुश्मन का जो ये सारा जहाज डूब चुका था। ये 2 आंसू काम करेंगे। जल्दी सो जाओ, अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद में उठो। एक जमाना था हमारे ये मुल्क के अंदर था, लेकिन तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। एक वो जमाना था कि तहज्जुद के वक्त हर मुसलमान के घर से रोने की आवाज़ आती थी,
बल्कि मौलाना यूसुफ साहब मुताला ने अजीब लिखा है, बात याद आ गई कि जुमा का जो जुमा की रात होती है उसमें हमने देखा होगा हमारे बड़ी उम्र की औरतों को कि जुमेरात के दिन अपने घर में अपने ओंडा फणिये में ये धुनी देते लोबान की, लोबान फिराते हैं। तो हजरत ने लिखा है कि लोबान फिराने का कहां से है चला है, तो फरमाए कि हमारे हिंदुस्तान में गुजरात में यह माहौल था कि जुमा की रात आती थी तो मर्द औरत बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे, खुशबू लगा देते और घर को खुशबू की धुनी देते थे और दुरूद पाक पढ़ते थे कि हमको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जुमा की रात है, आका सासम दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो गुस्ल करते, अच्छे कपड़े पहनते और खुशबू की धुनी देते, दुरूद शरीफ पूरी रात दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। लेकिन वो सब चला गया, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, सब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। आज तो फजर के बाद भी मुसलमान का मल्ला कब्रिस्तान नजर आता है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। नियत करे इंशाअल्लाह नमाज हम सही पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले और दुरूद शरीफ पढ़ ले। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूलु खैरम मिम्मा नक़ूल। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान बदिउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मख़लूदिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मदवामिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़ीनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना व ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना व ला मबलग इल्मिना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान
वजअलना मिनर राशिदीन अल्लाहुम्मा जअलना हुदातल मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लीन या फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फी दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबद दैन। ए अल्लाह, बेशक हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, बड़े सियाकार हैं। ए अल्लाह, हर वक्त तेरी नाफरमानी की है, रात को भी तेरी नाफरमानी की, दिन को भी तेरी नाफरमानी की। ए अल्लाह, तू हालात पर हालात डालते गया। ए अल्लाह के मेरा बंदा मेरे सामने मुतवज्जे हो जाए, मेरा बंदा तौबा कर लेवे। तू रात को भी हमें पुकारता रहा कि बंदे आजा तौबा कर ले, तो दिन को भी हमें पुकारता रहा कि बंदे आजा तौबा कर ले। तूने फरमा दिया कि मेरी रहमत से नाउम्मीद न हो। अल्लाह, हमने बहुत देर कर दी तेरे सामने तौबा करने में, लेकिन देर से भी आए हैं तेरे पास, तेरे रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए हैं। हम उम्मीद लेकर आए हैं। तू बड़ा माफ करने वाला है, तू गफ्फार है, तू गफूर है, तू रहीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तू करीम है, तू करीम है, तू करीम है। करीम की तारीफ ये है जो नालायक को भी दे देवे, जो गैर मुस्तहिक को भी दे देवे। हम लायक तो नहीं है, मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन मेला तू करीम है। रात के अंदर ए अल्लाह तेरे सामने हम गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं। अल्लाह माफी चाहते हैं, अल्लाह माफी चाहते हैं, माफ फरमा दे। अल्लाह माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा, हमारे माँ बाप को माफ फरमा, हमारे असातिज़ा को माफ फरमा, हमारे तलामीज़ा को माफ फरमा, हमारी माँ बहनों को माफ फरमा, हमारे मर्दों को माफ फरमा, हमारी औरतों को माफ फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। उम्मत के हाल पर रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। ए अल्लाह, सहाबा के सामने कोई बात आती थी, वो तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके अपना दुख सुनाया करते थे, अपना दुखड़ा सुनाया करते थे। हम किसके पास जाए? तेरे महबूब को भी तूने अपने पास बुला लिया, हम किसके पास जाए? अपना दुख किसको सुनाए? अपना दुखड़ा किसको सुनाए? तेरे सिवा कोई नहीं है मौलाए करीम, और तेरा साथ हमें चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। मौला, बस भीख की, अल्लाह मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, माफ फरमा दे। उम्मत के हाल पर रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी इबादत भी बिगड़ी हुई, हमारे मामला भी बिगड़े हुए, हमारी माशरत बड़ी गंदी बन चुकी, हमारे मामला बड़े गंदे बन चुके। ए अल्लाह, हमारे अखलाक बड़े गंदे बन चुके। मौला, आज तौबा करते हैं, हम इस्लाह की नीयत लेकर आए हैं। हमें अल्लाह नेक बनना चाहते हैं, हम नमाजी बनना चाहते हैं। अल्लाह, जब तो तू नहीं बनाएगा हम नहीं बन सकेंगे। अल्लाह, हम सबको नेक बना दे, हम सबको नेक बना दे, हम सबको एक बना दे, हम सबको एक बना दे, मुत्तकी बना दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को मुज़क्का बना दे, मुजल्ला बना दे, मुसफ़्फ़ा बना दे। तेरी मोहब्बत नसीब फरमा दे, तेरी मोहब्बत नसीब फरमा दे, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा दे, तेरे अहकाम की अज़मत नसीब फरमा दे, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अज़मत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, शरीयत और सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। हमने तो बहुत गुनाह कर लिए अल्लाह, हमने शराबे आम कर दी, हमने ए अल्लाह जिनाकारी आम बढ़ चुकी है। ए अल्लाह, जुआ के क्लब खुले हुए हैं। ए अल्लाह, हमने इबादत के अंदर भी ए अल्लाह गुनाह करने लगे हैं। ए अल्लाह, कौन सी लाइन ऐसी है, कौन सा अमल हमारा ऐसा है जो तेरे सामने पेश कर सके? कोई अमल नहीं है। ए अल्लाह, बस तेरी रहमत की उम्मीद
उम्मीदवार हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे और हमें अल्लाह शरीयत व सुन्नत पर चलना आसान फरमा दे। हम नौजवानों को ए अल्लाह सहाबा जैसा बना दे, हमारी औरतों को सहाबियात जैसी बना दे, हमारी माँ बहनों को पर्दा नसीब फरमा दे, उनको मुत्तकिया बना ए अल्लाह, उनको मुतहरा बना, अफीफा बना, अफीफा बना, हमको भी पाक दामन बना, उनको भी पाक दामन बना। ए अल्लाह हमारी माँ बहनों को खूब को जज़ाए खैर नसीब फरमा। एक बात कही गई, खुशी खुशी अमल किया, बाजारों में आना कम कर लिया, बाजारों में आना कम कर दिया। ए अल्लाह अपने नफ्सों को दबा दिया और ए अल्लाह तेरे हबीब तेरे ए अल्लाह कही हुई बात पर अमल किया, उनको खूब जज़ाए खैर नसीब फरमा, उनको हम सबको और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो कहा गया कबूल फरमा, जो सुना गया कबूल फरमा। ए अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह तेरे नेक बंदे ने मुल्ला जामी ने उम्मत के हाल को पढ़कर ये मिसरा पढ़ा था कि नसीमा जानी में बुथा गुजर कुन अजहाल मोहम्मद रा खबर कुन। अल्लामा जामी ने अपने दुख को बयान किया था और हवा से यूं कहा था, नसीमा जाने में बुधा गुजर कुन अजहाल मोहम्मद रा खबर कुन। ये हवा तू जा और मदीना मुनव्वरा चले जा, हमारे प्यारे मोहम्मद से हमारी खबर दे दे, हमारे प्यारे मोहम्मद के सामने हमारा हाल बयान कर दे। उम्मत बड़ी परेशान है, उम्मत के जवानों को काटा गया है, उम्मत के बच्चों के पुर्जे उड़ाए गए, उम्मत की माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई है। अल्लाह एक एक कई दर्जन एक एक कब्र में दफन किए गए हैं। अल्लाह जख्मी पड़े हुए हैं, उम्मत बड़ी परेशान हाल है। ये अल्लाह हम तेरे सामने हमारा उम्मत का हाल रखते हैं, रहम फरमा दे, करम फरमा दे, फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, नुसरत फरमा। जो हजारों की तादाद में शहीद हो चुके, उनकी शहादत को कबूल फरमा ले, उनकी शहादत को कबूल फरमा ले, उन्हें फतेह मुबीन दे दे, उन्हें फतेह मुबीन दे दे और आलम के अंदर अल्लाह अमन अमान की हवा चला दे। ए अल्लाह हमारे शहर में, शोबे में, मुल्क में अल्लाह अमन अमान नसीब फरमा, शांति नसीब फरमा, अमन अमान नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमान और इस्लाम के अल्लाह मुतालिक जो बदगुमानियां लोगों के दिल में बैठी हुई हैं, उनको दूर फरमा दे, इस्लाम की हकीकत को समझा दे, इस्लाम की हकीकत को समझा दे। ए अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, हमारे जालिमों को हिदायत दे दे, हमारे जालिमों को हिदायत दे दे, बिरादरान वतन को हिदायत दे दे, बिरादरान वतन को हिदायत दे दे। ए अल्लाह बिरादरान वतन को हिदायत दे दे। ए अल्लाह उम्मत पर से हालात को दूर फरमा दे। ए अल्लाह हरमैन शरीफिन की हिफाजत फरमा, अल्लाह हरमैन शरीफिन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफिन की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद मकाबिर खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी जो बच्चियां चली गई है अपने मजहब को छोड़कर, अल्लाह तूने उनको इस्लाम की फितरत पर पैदा किया था। अल्लाह उनके कान में अज़ानों तक बिखरी थी। अल्लाह अल्लाह आज दूसरे की बिस्तर की जिन्नत बन चुकी, ईमान छोड़ बैठी, इस्लाम को छोड़ बैठी। अल्लाह तू कादिर है कि दोबारा उनको इस्लाम की तौफीक दे दे, तू कादिर है दोबारा इनको मोमिना बना दे। अल्लाह दोबारा मोमिना बना दे, वापस दे दे, वापस दे दे। अल्लाह हमारी माँ बहनों की इज्जत के लिए, उनके ईमान के लुटने के लिए हर तरफ से अल्लाह तैयार हो चुकी है। अल्लाह हिफाजत फरमा ले, अल्लाह हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा।
क़यामत तक आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा। बारी ताला मांगने भी नहीं आता है, बेमांगे नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारा काबिरीन की उम्मत में उम्र के अंदर खूब खूब बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो रात दिन एक की हुई है उम्मत की फिक्र में पड़े हुए, उन्हें सेहत नसीब फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती नसीब फरमा, उन्हें हिम्मत नसीब फरमा। उनके साये को तादेर हम पर बाकी रख, उनके साये को तादेर हम पर बाकी रख। हमने अल्लाह तो हमारा सहारा बन जा, हमारा मददगार बन जा। अगर तूने भी मदद नहीं की हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह एक तेरे दर के भिखारी हैं, अल्लाह भीख मांगने आए हैं, हमें भी और पूरी उम्मत को हिदायत दे दे, उम्मत पर हालात को दुरुस्त फरमा दे। ए अल्लाह जो मांगा वो भी नसीब फरमा। आखिर में यही दुआ करते हैं, जब तक जिंदगी है ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा, शरीयत व सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह शरीयत व सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत का वक्त आए और बेशक आने वाला है, यकीनी चीज है, उनसे फरार नहीं है। बोला जब मौत का वक्त आए इस हाल में मौत नसीब फरमाना कि तो हमसे राजी हो, हम तुमसे राजी हो, जुबान पर कलमा जारी हो और हमारे जिम्मे तेरा कि तेरे बंदे में से किसी का वाजिब हक बाकी न हो। इस हाल में हम सबको खात्मा बिल खैर की नेमत से माला माल फरमा, खात्मा बिल खैर की नेमत से माला माल फरमा। ए अल्लाह कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, ए अल्लाह अजाब जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमा, नाम आमाल दाने हाथ में नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमा। हम सब के लिए बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह जो ये काम शुरू किया गया, मजलिस से रखी जा रही है, ए अल्लाह तू कबूल फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। अल्लाह नजर बस से हिफाजत फरमा, हर एक को मिलकर काम करने की तौफीक नसीब फरमा। नजर बस से हिफाजत फरमा, नजर बस से हिफाजत फरमा और अल्लाह में इखलास नसीब फरमा, हमें इखलास नसीब फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की तुझसे दुआ की है वो तमाम खैर हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरू से पनाह मांगी है, इन तमाम शुरू से हमारी और पूरी उम्मत की तू हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को मस्दर फضل करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ए अल्लाह करे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तू फिल्म कबूल फरमा। ए अल्लाह तमाम सहाबा सिद्दीकीन शुहदा औलिया के सदके तू फिल्म कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़ऊना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल